जैसा कि आप लोग बेहतर समझते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बेसिक का आगाज़ किया था। मीन्स कि हमने सीखा था कि हम गूगल पर किस तरह से सर्च करेंगे और गूगल पर सर्च करके हम क्लाइंट्स किस तरह से फाइंड करेंगे। मैंने आपको तरीकाकार सारा बताया कि डेली बेसिस पर जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं, जो काम करते हैं, उसको लेके हम गूगल पर सर्च करके क्लाइंट्स को फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें काफ़ी सारे लोग वो मुझसे ये सवाल कर रहे थे, पर्सनल में भी क्वेश्चन आए। उसमें ये था कि हम इसमें कैसे डिफरेंस करेंगे कि ये क्लाइंट की वेबसाइट है या वेंडर की है या ब्रोकर की वेबसाइट है। तो उसके लिए आपको मैंने कहा था कि ये कोर्स करने से पहले आप काइंडली एक बार मेरे चैनल पे जाएँ, वहाँ पे जाके आप जो जीबीओबी का कोर्स है उसको आप अच्छे से वॉच करें। उसमें आपको ए टू ज़ेड सब कुछ पता चल जाएगा कि क्लाइंट कौन से होते हैं और वेंडर कौन से होते हैं। तो काइंडली एक बार जो नई प्लेलिस्ट है इस साल की आप उसको लाज़मी से वॉच कीजिएगा, नहीं तो मैंने आई थिंक ग्रुप के अंदर वीडियो भी शेयर की है, तो आप उसको लाज़मी देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद कोशिश करें जब भी आप क्लाइंट निकालें आप उसको एनालाइज़ लाज़मी करें और सिर्फ़ उन्हीं को ही पिक करें जिनका रैंक मिलियन में आ रहा है। लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम रैंक वगैरह कुछ नहीं देखेंगे, हम ये नहीं देखेंगे इसका डीए कितना है, हम ये भी नहीं देखेंगे इसका पीए कितना है और ना ही हम उसका रैंक देखेंगे और ना ही हम उसकी ट्रैफिक देखेंगे। हम जस्ट आज के इस लेक्चर में ये देखेंगे कि ये लोग सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अब जो मैंने पहले आपको मेथड बताया उसमें आप इंडस्ट्रीज़ को टारगेट कर रहे हैं, किसी न किसी फ़ील्ड के अंदर जा रहे हैं, किसी प्रोडक्ट को कर रहे हैं, तो आपने उसके अंदर क्लाइंट्स के जो वेबसाइट्स हैं उनको एनालाइज़ करना है। लेकिन आज का जो हमारा मेथड होगा इसके अंदर आपने कोशिश ये करनी है कि आप जस्ट इस वाले मेथड में किसी चीज़ को फ़ॉलो ना करें, बस आप ये देखेंगे उनकी वेबसाइट के अंदर सर्विसेज़ दी जा रही हैं कि नहीं दी जा रही। तो आपने सिर्फ़ इसी को मद्देनज़र रखना है। अब आज के लेक्चर में आपको ये बताऊँ कि आज हम इंशाल्लाह ये सीखेंगे कि हमने गूगल से ही गेस्ट पोस्ट के रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं जो कि सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रही हैं, जैसे कि आप लोग हैं गेस्ट पोस्टिंग का काम करते हैं, गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज़ वगैरह प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह समझ लीजिए मार्केट में दुनिया भर में बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि छोटे लेवल पर भी हैं और बड़े लेवल पर भी काम कर रही हैं। और आगे चल के आप सारी की सारी चीज़ें सीखेंगे कि या मार्केटिंग को आप प्रॉपर्ली समझेंगे, लेकिन समझ लीजिए कि इसका यहीं से क्या है आगाज़ है। अब आपको जैसा कि मैंने बताया था ये प्रीवियस जो मेरा सेशन अभी चला है मीन्स के इस इधर यूट्यूब पर मैंने जो अपने लेक्चर अपलोड किए, उस पहले लेक्चर में मैंने बताया था जीबीओबी का इंट्रोडक्शन में कि कंपनी जो है गेस्ट पोस्ट की कंपनी जो होती है वो किस तरह से वर्क करती है। अब होता ये है कि मार्केट में जितनी भी कंपनीज़ हैं, जितनी भी एजेंसीज़ हैं, जो कि सिर्फ़ गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज़ वगैरह प्रोवाइड कर रही हैं। अब ये क्या करते हैं, ये समझ लीजिए डिपेंड है हम जैसे रीसेलर पे। अब जैसा कि मैंने पहले कहा कि जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे, आपको आइडिया होता चला जाएगा कि मार्केट ये जो फ़ील्ड है किस तरह से वर्क करती है। अब इसी तरह जो कंटेंट मार्केटिंग एजेंसी हैं, जो गेस्ट पोस्टिंग वाली कंपनीज़ हैं, अब वो जो हैं वो डिपेंड है हम जैसे लोगों पे क्योंकि जो क्लाइंट्स हैं मार्केट में वो ज़्यादातर जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं, वो क्या करती हैं, किसी आम बंदे पे इतना ट्रस्ट नहीं करती। ठीक है, किसी आम बंदे पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करती, तो फिर वो जाते हैं डायरेक्ट कंपनीज़ के पास। अब कंपनीज़ जो हैं बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, उनके पास काम इतना ज़्यादा होता है कि वो वन बाय वन वेंडर को फाइंड करने की बजाय, ठीक है, उनके उनके साथ जाके डील्स करने की बजाय, सर खपाई करने के बजाय, अपना टाइम जो है वो वेस्ट करने के बजाय, हम जैसे जो रीसेलर होते हैं ना, उनके साथ करते हैं कॉन्टैक्ट। अब अगर अपना मैं बताऊँ तो समझ लीजिए मैं अब तकरीबन इस साल की अगर बात करूँ तो 3 जो कंपनीज़ हैं, मैं उन पे डिपेंड हूँ। ठीक है? इसी तरह गेस्ट पोस्टिंग की वो सिर्फ़ गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज़ देते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं करते वो। वो या तो लिंक इंसर्ट करवाते हैं, आर्टिकल वगैरह पब्लिश करवाते हैं, मैं समझ लीजिए कि उन पे क्या हूँ, डिपेंड हूँ। मीन्स कि वो मुझे काम दे रहे हैं और मैंने उनको किस वाले मेथड से ढूँढा है, जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। आप कोशिश आपने ये करनी है कि आपने इन एजेंसीज़ को जितना हो सके आपने टारगेट करना है, टारगेट करके आपने आने वाले दिनों में इनसे काम लेना है। क्योंकि ये जो लोग हैं, ये जो कंपनीज़ हैं, जो कि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आप लोगों से साइट्स की जो लिस्टें हैं, जो कि आपने डील्स वगैरह फाइनल की होंगी, ठीक है, वेंडर के साथ जितने भी हैं, जैसे ही आप लोगों से ये रिक्वायरमेंट करेंगे कि हमें इस तरह के साइट्स चाहिए, तो आप फिर इनको साइट्स भेज के इनसे काम ले सकते हैं। मैं जानता हूँ कि इनकी तरफ से आपको प्राइसेज़ जो हैं वो कम देखने को मिलती हैं। अब बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ में अभी कुछ देर पहले मेरे पास आई थी इसी मेथड से, उसने मुझसे कहा कि मैं आपको पर आर्टिकल का $30 चार्ज करूँगा, लेकिन फिर भी ठीक था $30 इतना कम भी नहीं है। लेकिन ये है कि फ़ेसबुक या फाइवर पे जाके लोगों के आगे हाथ फैलाने के बजाय बेहतर है कि आप इस वाले मेथड पे वर्क करके कंपनीज़ के साथ आप काम कर सकें।
अब इसमें होता ये है कि इसमें हम कंपनीज के ईमेल पिक करते हैं, उसके बाद हम फिर ईमेल मार्केटिंग करते हैं, और फिर जो इंटरेस्टेड होता है, जिसको जिस चीज़ की नीड होती है, फिर वो हमसे रिक्वायरमेंट कर लेता है, और जब इनके पास काम आता है फिर आगे हमें डिलीवर कर देते हैं। अब ये करते क्या है, पीछे से क्लाइंट से ले लेते हैं 200 या 300 चार्ज कर लिया, हम जैसे लोगों को ये $30, $40 या $50 में आप जो आर्टिकल है वो दे देते हैं। अब इसी तरह आगे चल के आपको एक और प्लेटफॉर्म को बताऊंगा, उसमें भी उसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, जैसे क्लच है, क्लच के बारे में आप जानते हैं, उस पर से भी हमें काफी सारे जो क्लाइंट्स में मिलते हैं, वो कैसे मिलते हैं, हम कैसे लेते हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। अब मैं जा रहा हूँ जी लैपटॉप की स्क्रीन पर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लोग करते हैं हमारे साथ काम, ठीक है, हम जैसे जो रीसेलर्स हैं उनसे साइट्स लेके आगे क्लाइंट्स को डिलीवर करते हैं, और क्लाइंट्स जो है उनमें से कोई ना कोई साइट जो है वो लेके उन पर हमें फिर काम देते हैं, मीन्स कि उनको काम देते हैं, फिर ये लोग हमें आगे काम फॉरवर्ड कर देते हैं। फिर हम इनका जो आर्टिकल्स है या अगर ये लिंक इंसर्शन करवाना चाह रहे हैं, फिर हम उसको लगवा के इसको सेंड कर देते हैं, और फिर हमें ये पेमेंट दे देता है, और फिर अपने जितने भी हमारे जो हमें बच रहा होता है वो हम अपने पास रखते हैं, और बाकी जो है वो वेंडर को हम सेंड कर देते हैं। तो इस तरह से ये सारे के सारे मार्केट जो चलती है। अब इनको किस तरह से फाइंड किया जाए, सबसे पहले हम आएंगे गूगल पे। आने के बाद हमने कीवर्ड सर्च करना है बाय सेल गेस्ट पोस्ट सर्विसेज के नाम से। अब बाय सेल गेस्ट पोस्ट कीवर्ड मैंने क्यों सर्च किया, क्योंकि इसमें इस कीवर्ड को सर्च करने पर हमारे सामने वो वाली कंपनीज और समझ लीजिए वो वाली एजेंसीज निकल कर आती हैं जो कि बाय भी करती हैं और सेल भी करती हैं, ठीक है, दोनों तरह का काम करती हैं। हम जैसे लोगों से बाय करके आगे ये सेल कर देती हैं। तो ये कीवर्ड हम इसलिए सर्च करते हैं, इससे हमें प्योर वो वाली साइट्स मिलती हैं, मीन्स के प्योर वो वाली कंपनीज मिलती हैं जो कि हम जैसे रीसेलर के साथ काम करते हैं, उनसे साइट्स लेते हैं, मीन्स के हमसे बाय करके आगे ये सेल कर देते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप इस वाले मेथड से जितना हो सके फायदा उठाएं। अब जब आप ये कीवर्ड सर्च करेंगे तो काफी सारे प्लेटफॉर्म भी आएंगे, जैसा कि इस प्लेटफॉर्म के बारे में ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर बता चुका हूँ, और इसके बारे में भी बता चुका हूँ। यहाँ पर से हमें गेस्ट पोस्ट की जो साइट्स हैं वो मिलती हैं, अच्छी भी मिलती हैं, और नॉर्मल भी हमें साइट्स देखने को मिलती हैं। लेकिन ये वाला जो प्लेटफॉर्म है गेस्ट पोस्ट नाउ, इस पर हमें काफी सारे वेंडर्स की जो साइट्स हैं वो अच्छी मिल जाती हैं। इसी तरह हम थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे साइट्स आएंगे जिनमें लिखा आएगा टॉप 5, टॉप 10, या ये देखिए टॉप 75 आ रहा है सिमिलर वेबसाइट्स, तो आपने इनको फिलहाल के लिए स्किप कर देना। इसी तरह यहाँ पर देखिए ये फाइवर की वेबसाइट आ रही होगी, अपवर की भी आ रही होगी, पीपल पर आवर की आ रही होगी, तो आपने इनको फिलहाल के लिए कर देना स्किप, क्योंकि हमारा इनसे कोई भी मतलब नहीं है। आपने जब भी सर्च करनी है, सर्च करने के साथ ही आपने कोशिश करनी है कि आप वो वाली वेबसाइट पिक करें जिसका जो टाइटल है वो आ रहा हो सर्विसेज के नाम से। अब मैं फर्स्ट पेज को वैसे ही छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई भी मेरे काम की वेबसाइट नहीं थी। अब सेकंड पेज पे जाऊंगा, सेकंड पेज पे जाने के बाद मैं यहाँ पर से कोशिश करूंगा कि मुझे यहाँ पर से कोई ना कोई जो क्लाइंट है या कोई ना कोई वेबसाइट मुझे देखने को मिल जाए। अब यहाँ पर एक ये वेबसाइट आ रही है गेस्ट पोस्टिंग सर्विसेज बाय गेस्ट पोस्ट, ठीक हो गया। अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ओपन करके इसको मैं एनालाइज करूंगा और चेक करूंगा कि इसमें सर्विसेज दी जा रही कि नहीं दी जा रही। ये एड से का आ गया, इसमें आप मीन्स की वेबसाइट वगैरह जाके अपनी सबमिट करवाते हैं, और यहाँ से भी आपको ऑर्डर वगैरह मिलते हैं। तो उसको खैर ये मैं छोड़ रहा हूँ, और यहाँ पर ये नीचे एक वेबसाइट आ रही है, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। इसी तरह आपने देख लेना कि इसका टाइटल किस तरह का, इसमें अपवर्क भी आता है, फाइवर भी आता है, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। ये आपके सामने ऊपर देखें अपवर्क का आ रहा है। अब अब मैंने दो साइट्स ओपन की हैं, अब इनको मैं एनालाइज करूंगा, चेक करूंगा इसके अंदर क्या क्या सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ पे आप देखें, इसमें देखें गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके अलावा और भी अदर सर्विसेज भी दे रहे हैं, देखें ब्लॉगर राइटिंग सर्विसेज आ गया, वेब डिजाइन की भी दे रहे हैं, अदर भी दे रहे हैं। लेकिन हमने इस चीज को देखना है कि हम जो काम कर रहे हैं, हम जिस फील्ड में है, आया कि इसके रिलेटेड ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर ये कर रहे हैं तो कल को ये इंशाल्लाह हमारे साथ भी कोलैब करेंगे, हमसे साइट्स लेके हमें उन पर ऑर्डर वगैरह फॉरवर्ड करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर इनके पैकेजेस देख लें, यहाँ पर आप इनके पैकेजेस देख लें। DA10+, ठीक है, गैस पोस्ट DA10+ ये दे रहा है, और यहाँ पर कितनी प्राइस दे रहा है देखें, 59 दे रहा है। और यहाँ पर DA20+ गैस पोस्ट आपको दे रहा है, और यहाँ पर आप देखिएगा 83, ठीक है, $83 में दे रहा है। अब यहाँ पर इसी तरह हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए 30+ आ रहा है, 30+ कैश फ्लो। आप बेहतर समझते हैं कि आपके पास मोस्टली जो साइट्स पड़ी हैं वो हैं जी DA40+ या 30+ आपके पास साइट्स पड़ी हैं, मोस्टली आपके पास जो पड़ी हैं। अब फर्ज करें आप इस बंदे को एक वेबसाइट भेजती हैं जिसका जो DA है वो 30 है, और आपको पीछे से वो $5 या $10 में मिल रही है, आप इसको भेज देते हैं, और ये बंदा कहीं ना कहीं पे आपसे जो डील फाइनल करता है वो $25 या $30 पे कर लेता है, ठीक है, $25 या $30 पे साइड पे आपसे डील कर लेता है। डील करने के बाद फिर आपको
ऑर्डर दे देता है। अगर फर्ज करें आप उसको ऑर्डर को कंप्लीट करवा देते हैं, तो आपको अगर $30 में ही दे रहा बंदा, तो $30 में से आपको $20 बच जाएंगे और $10 आप पीछे एडमन को सेंड कर देंगे। तो आप बेहतर समझते हैं कि ज्यादातर जो एडमन है वो डीए पर भी करते हैं, डिपेंड रह के डील्स वगैरह करते हैं। जितना ज्यादा उनकी वेबसाइट का डीए होता है उतना ज्यादा वो चार्ज करते हैं। इसी तरह यहाँ पर देखें 40+ डीए आ रहा, तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास जो साइट्स हैं वो 50+ भी हैं, लेकिन उनकी जो प्राइस है वो 10 है, 15 है, 20 से ज्यादा। तो ये जो कंपनीज होती हैं ये हमें कम पैसे देती हैं, लेकिन 50, 40 या $60 तक भी हमें पे कर देते हैं, लेकिन ये कम नहीं होते। ठीक है, ये कम नहीं होते। तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम कहीं ना कहीं पे इनसे डील करें, लेकिन हमारा मार्जिन उसमें होना चाहिए। ये है कि हमें अगर $10 में पीछे से मिल रही है, तो हम इससे थोड़े से एक्स्ट्रा चार्ज करें, $10, 15 या $20 हम ज्यादा एक्स्ट्रा चार्ज करके हम इनसे काम ले सके। और एक और बात मेरी याद रखिएगा कि जब आपने गेस्ट पोस्टिंग वाली कंपनीज को टारगेट करना है, तो फिर इनसे आपने जो प्राइसेस हैं वो कम ही रखनी है। बहुत ज्यादा हाई प्राइसेस आपने इनको नहीं देनी। आपने अगर हाई प्राइसेस देनी है किसी को, तो फिर आप जो अदर वे से जो क्लाइंट्स वगैरह फाइंड करेंगे, या आप कंटेंट मार्केटिंग वाली एजेंसीज की तरफ जाएंगे, आपने उनको देने हैं। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा जो कंटेंट मार्केटिंग वाली एजेंसीज होंगी, आपने उनको ज्यादा प्राइसेस लगाने, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं। लेकिन जो सिंपल हम क्लाइंट्स वगैरह फाइंड करेंगे, जो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया, आप उनको प्राइसेस ज्यादा बताएंगे। लेकिन यहाँ पर एक और आप मेरी बात सुन लें कि जब आपके पास क्लाइंट नया आता है, नया क्लाइंट जब भी आपके पास आए, तो शुरू में अपने क्लाइंट को एतमाद में लेने के लिए, उसके साथ लंबे अरसे तक काम करने के लिए जो मेथड हम अप्लाई करते हैं, आपने भी वही करना। आपने सबसे पहले उसके साथ डील करनी है, क्लाइंट से का जो आपने पहला ऑर्डर कंप्लीट करना है, वो कोशिश आप ये करें कि उसमें अपना जो आपका मार्जिन है वो आप बहुत कम रखें। आप क्लाइंट से कम चार्ज करें। आप जितना ज्यादा क्लाइंट से कम चार्ज करेंगे, वो उतना ज्यादा लंबे अरसे तक आपके साथ काम करेगा और ज्यादा से ज्यादा काम देगा। फर्ज करें आप एक पर आर्टिकल में, अगर क्लाइंट आपको $40 में एक आर्टिकल दे रहा है ना पब्लिश करने के लिए, और उसमें आप अपना जो मार्जिन रख रहे हैं वो सिर्फ $10, मीन्स के $30 आप एडमन को दे रहे हैं, और एडमन को देने के बाद $10 सिर्फ आपको बच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप अपने सिर्फ $10 को नहीं देखेंगे, आपने ये देखना है कि क्लाइंट क्या पहली दफा मेरे पास आया है, और मैं क्लाइंट से क्या करूं, कम से कम चार्ज करूं। तो आप जितना ज्यादा कम चार्ज करेंगे, क्लाइंट आपको उतना ही ज्यादा काम देगा। अगर फर्ज करें वो आपको एक ही साथ 5 ऑर्डर दे दे, 10 ऑर्डर दे दे, तो फिर आप अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो काफी ज्यादा आपकी अमाउंट एक ही टाइम में बन जाती है, एक ही प्रोजेक्ट के अंदर। तो फिर आपने इन चीजों को आपने मद्देनजर रख के चलना है। यहाँ पर हम बहुत सारे मिस्टेक करते हैं, जहाँ पे हमने ज्यादा प्राइस लगानी होती है वहां पे हम कम लगा देते हैं, और जहां पर हमने समझ लीजिए कम लगानी होती है वहां पे हम ज्यादा लगा देते हैं। इस तरह से आप मार्केटिंग को समझे, चीजों को समझ के आप चलें। और आप कोशिश आप ये किया करें कि जो गेस्ट पोस्टिंग वाली कंपनीज हैं, आप इनको कम ही प्राइस लगाएं, जो कि मैं आज को इस वाले मेथड में आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह से आपने चलना है। अब जो भी वेबसाइट आप ओपन करेंगे, गेस्ट पोस्टिंग वाला कीवर्ड सर्च करके, जैसा कि मैंने लिखा बाय गेस्ट पोस्ट सर्विसेज, आप इसको सर्च करेंगे तो नीचे आपको गूगल भी रेकमेंड करेगा काफी सारे कीवर्ड। तो इसमें से जैसा कि ये आज गेस्ट पोस्ट नाउ, इसको आप स्किप कर दें। बाय एंड सेल गेस्ट पोस्ट, इसको भी आप सर्च कर सकते हैं। इसी तरह ये आपने स्किप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाना गेस्ट पोस्ट पैकेजेस, आप इसको भी सर्च कर सकते हैं। गेस्ट पोस्टिंग सर्विस आप इसको भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह के कीवर्ड आप लेके आप इनको गूगल पे सर्च करके ज्यादा से ज्यादा जो क्लाइंट्स आप निकालेंगे। इसी तरह यहाँ पर देखिएगा, हम इस वाली वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं, यहाँ पर भी ये बंदा सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ये देखें साइट्स वगैरह यहाँ पे शो हो रहा है, डीओ 2290+ यहाँ पे दे रहा है। इसी तरह नीचे आते हैं तो हो सकता है इसके पैकेजेस हमें देखने को मिल जाए। देखें इसके यहाँ पे प्लान और पैकेजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आपने ये देखें इसकी प्राइसेस अगर आप चेक करें, ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखिए प्राइसेस आ रहे हैं। तो ये सारे के सारे गेस्ट पोस्टिंग की कंपनीज हैं। अब इनके पास हर तरह का क्लाइंट आता है, बस औकात इनके पास कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं जो कि ये खुद भी उनको पूरा नहीं कर पा रहे होते। तो फिर हम जैसे जो लोग इनकी रिक्वायरमेंट अक्सर पूरी करते हैं, और उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करके हम इनको काम करके भी देते हैं। तो आपने इस तरह से जो गेस्ट पोस्टिंग वाली कंपनीज आप इनको फाइंड करना है। अब इनको फाइंड करने के लिए सेकंड कीवर्ड हम कौन सा यूज करते हैं, वो आता है जी हमारे पास गेस्ट पोस्ट पैकेज, जैसा कि हम पहले वो देख चुके हैं। गूगल जो रेकमेंड कर रहा था गेस्ट पोस्ट पैकेज, आप सर्च करेंगे इस पर काफी सारी जो साइट है वो आपके सामने निकल कर आएंगी। तो इसमें फाइवर अपवर को छोड़ के आपने बाकी सबको टारगेट करते चले जाना है। देखें अब इस तरह के अगर आज टॉप 5 वगैरह, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर देखिएगा बाय गेस्ट पोस्ट
सिंपल आप इसको सर्च करेंगे तो इसमें फाइवर अपवर्क भी आ सकता है, देखें गेस्ट पोस्ट नाउ भी आ गया, आप इसको भी छोड़ सकते हैं। इसके अलावा जो अदर सर्विसेज प्रोवाइडर हैं जो कि सर्विसेज वाकई में प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उनको लेके उनके साथ कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हैं। इसी तरह और एक कीवर्ड है हमारे पास जो कि है बैकलिंक सर्विसेज के नाम से। आप इस कीवर्ड को लाजमी सर्च करेंगे और नीचे आपने चले जाना रिलेटेड सर्विसेज में जो गूगल आपको रेकमेंड कर रहा होगा, आपने उसको लाजमी मद्देनजर रखना है। ये देखें बेस्ट लिंक बिल्डिंग सर्विसेज, आप इस कीवर्ड को लाजमी सर्च करेंगे। इसी तरह यहाँ पर आप देख लें, ये देखें बाय बैकलिंक्स आ गया, अफोर्डेबल लिंक बिल्डिंग सर्विस, आप इसको भी सर्च कर सकते हैं। इसी तरह हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर आया था हाई क्वालिटी बैकलिंक्स, आप इसको भी सर्च करके ठीक है, या आप इसके साथ एक इजाफा कर लें बाय, बाय का इजाफा कर लें और इसको आप सर्च कर दें तो इसमें आपके सामने काफ़ी सारी जो साइट्स हैं निकल कर आ जाएंगी। फाइवर वगैरह भी आएगी लेकिन अदर साइट्स पे आएंगी, तो आप इनको निकालना शुरू कर दीजिए। इसी तरह हम हमारे पास एक और कीवर्ड है जो कि है गेस्ट पोस्ट आउटरीच सर्विसेज के नाम से। हम इस कीवर्ड को सर्च करके ज्यादा से ज्यादा जो क्लाइंट्स हैं वो यहाँ से निकाल सकते हैं, मीन्स के गेस्ट पोस्टिंग वाले, गेस्ट पोस्टिंग की जो कंपनीज हैं, आप इस कीवर्ड का भी यूज कीजिएगा, यूज करके ज्यादा से ज्यादा आप क्लाइंट्स को पिक कर सकते हैं। अब इसी तरह यहाँ पर मैं एक और कीवर्ड सर्च कर रहा हूँ, ब्लॉगर, ठीक है, आउटरीच, ले लें, ये आपने कीवर्ड लाजमी सर्च करना है ब्लॉगर आउटरीच सर्विसेज के नाम से। आप इसको जब सर्च करेंगे तो काफी सारी जो साइट्स हैं वो निकल कर आएंगे, कोशिश करें पहले पेज को स्किप कर दें अगर आप नॉर्मली सर्च कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर देखिएगा गेट पेड गेस्ट पोस्ट सर्विसेज, ये कीवर्ड आप सर्च करके गेस्ट पोस्टिंग वाले जो कंपनीज आप उनको निकाल सकते हैं। ये तो हमारा हो गया पहला स्टेप। एक और चीज आपको मैं बता दूं कि आपने इस वाले मेथड में ये जो टूल आता है, इस टूल का यूज नहीं करना, मीन्स कि आपने टाइम ट्रैवलिंग नहीं करनी, ठीक है। इसमें हमें कोई जो समझ लीजिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मिलता रिजल्ट। हाँ, अगर आप जाना चाहते हैं तो एक दो मंथ आप पीछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, ये गेस्ट पोस्ट आउटरीच सर्विसेज में आ जाता हूँ। अब इसमें मैं थोड़ा सा पीछे जाकर देखता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि हमें वो अच्छा रिजल्ट इसका देखने को नहीं मिलता। कस्टम रेंज पे आऊँगा, ठीक है, उसके बाद मैं जाऊँगा पीछे थोड़ा सा, चले मैं दिसंबर में चला गया, यहाँ पे आ जाते हैं, देखते हैं हमें कोई रिजल्ट मिलता है कि नहीं। ये लेंगे, रिजल्ट तो आ रहा है, ठीक है। यानी कि आप थोड़ा बहुत पीछे जाएंगे, 2 मंथ चले गए, 3 मंथ आप पीछे चले गए, तो इससे भी आपको जो रिजल्ट है वो अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। लेकिन आपने को बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाना, जैसा कि प्रीवियस हम लेक्चर में सीख चुके हैं कि 5 मंथ 6 मंथ हमने पीछे जाना है। इसको कोशिश करें जितना हो सके सिंपल ही सर्च करें, और इसको जितना आप सिंपल सर्च करेंगे तो हमें अच्छी अच्छी जो कंपनीज हैं वो हमें मिलेंगी। इसमें हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम सिंपल कीवर्ड सर्च करके जितनी भी कंपनीज आती हैं 10 पेजेस में जो भी आ रहा है रिजल्ट, हम उनको फॉलो करें, फॉलो करके मीन्स के उनके ईमेल उठा के उनके साथ कांटेक्ट वगैरह करें। टाइम में इसमें टाइम हम पीछे नहीं जाएंगे, कोशिश करें टाइम में पीछे ना आ जाए। ये तो हमारा हो गया पहला स्टेप। अब अब यहाँ पे पहले मैं बता रहा था कि अगर आप इसको नॉर्मली सर्च करके निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान के रीजन में रहते हुए इस तरह के सर्विसेज को टारगेट करना या सर्च करना वो बेवकूफ़ी वाली ही बात है। इसमें हमें को खासा अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता, तो इसके लिए हम इसको अदर कंट्रीज में करवाएंगे टारगेट। इसके लिए हम यहाँ पर देखें आ रहा बाय हाई क्वालिटी बैकलिंक्स, अब मैं इसको कर दूंगा इन, ठीक है, इन, उसके बाद मैं इसको कर दूंगा यूके के अंदर, ठीक है। ये ले यूएस आ रहा है, चलें यूएस में ही कर देते, इसको मैंने यूएस में किया। अब जैसे मैंने इसको यूएस में किया तो आप देखें कि इस चीज पे कितने ज्यादा ऐड जो है वो हमें दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप इस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते कि वहां पे इस चीज के रिलेटेड कितना ज्यादा काम होता है। मैंने हमेशा से अपनी वीडियोस के अंदर भी कहा कि आप जितनी कोशिश हो सके आप अदर कंट्रीज में लोगों को टारगेट करें, क्लाइंट्स को पकड़ें, क्योंकि यहाँ पे क्लाइंट्स नहीं है, पाकिस्तान के अंदर क्लाइंट्स नहीं है। हम आ जाके हमारी जो भाग दौड़ है वो फाइवर तक है, और उसके बाद हम फेसबुक पर ही आ जाके ठहरते हैं। जहाँ से हमें कोई फायदा मिलना है, जहाँ से हमें कुछ सीखने को मिलता है, हम वहाँ उस तरफ नहीं जाते। कोशिश करें खुद से क्लाइंट फाइंड करें जितने ज्यादा हो सके, जितने ज्यादा आप खुद से क्लाइंट फाइंड करेंगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि आपको नए से नया बंदा मिले और अच्छे अच्छे से अच्छा जो काम है वो आप उसके साथ करें। अब सिंपल मैंने इन यूएसए कर दिया, उसके बाद मैं जाऊंगा एडवांस सर्च में। एडवांस सर्च में जाने के बाद मैंने जाना है जी एनी रीजन में, एनी लैंग्वेज को आपने नहीं छेड़ना, एनी लैंग्वेज एनी रीजन में आने के बाद मैं लास्ट में चले जाऊंगा, यहाँ पे हम देखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, लास्ट, ये रहा यूनाइटेड स्टेट।
ठीक है, जब आप यहाँ पे लगा देंगे इसको तो आप एडवांस सर्च पे कर दीजिएगा क्लिक। अब जब आपने ये कर लिया, फिर आपने एक बार दोबारा जाना है सेटिंग पे, सी ऑल सर्च सेटिंग पे आप जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपने एक बार शो मोर पे क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपने फिर एक बार यूनाइटेड स्टेट को करना है, क्योंकि हम प्रॉपर और प्योर जो रिजल्ट है वो उसी कंट्री का निकालने जा रहे हैं। अब यहाँ पे जो गूगल का एल्गोरिथम है वो ये कहते हैं, गूगल कहता है कि अगर तुम दुनिया के एक कोने में बैठे हो और तुम दुनिया के दूसरे कोने का रिजल्ट अपने लैपटॉप के अंदर, पीसी के अंदर अगर खुद को शो करवाना चाहते हो, तो उसके लिए तुम्हें मेरे एल्गोरिथम को समझना पड़ेगा। ये सारे के सारे गूगल का एल्गोरिथम, आपने कभी नहीं सोचा कि ये सारी की सारी चीजें गूगल ने क्यों रखी हैं, इनका क्या मकसद है, एडवांस सर्च का क्या मकसद है, ये सी ऑल सर्च सेटिंग आता है, इसका क्या मकसद है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। तो मैं जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था कि आप इन मेथड को फॉलो तो करते हो, सर्च तो करते हो, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं, जो पॉइंट वाली हैं, आप उनको छोड़ देते हैं। अब देखिए, कीवर्ड मैंने पहले नॉर्मल सर्च किया, तो मेरे सामने जो रिजल्ट था वो कोई बहुत अच्छा नहीं निकल कर आ रहा था। ठीक है, मेरे सामने कोई बहुत अच्छा रिजल्ट निकल कर नहीं आ रहा था, लेकिन अब जैसे ही मैंने गूगल का जो सर्च इंजन है उसका यूज किया, ठीक है, एडवांस सर्च जो है, एडवांस सर्च का मैंने यूज किया, सेटिंग इसमें की, थोड़ी नॉर्मल सेटिंग की है, कोई बहुत ज्यादा मैं डीप तक नहीं किया, नॉर्मल सेटिंग जैसे की, तो रिजल्ट मेरे पास टोटली डिफरेंट आ गया। अब यही समझ लीजिए कि यूएसए में बैठ के कोई बंदा अगर ये वाला कीवर्ड सर्च करेगा, तो वहां पे भी उसको यही वाला रिजल्ट जो है देखने को मिलेगा, जो कि हमने यहाँ पाकिस्तान में बैठ के, जो मैं यहाँ पे फैसलाबाद में बैठ के निकाल रहा हूँ। तो आप भी इस तरह से जो क्लाइंट्स हैं वो पिक कर सकते हैं, क्लाइंट्स आप निकाल सकते हैं। इसी तरह मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ, यहाँ पे आ रहा है गेस्ट पोस्ट आउटरीच सर्विसेज, ठीक है, ये आ रहा है, तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा बैक करता हूँ, ठीक है, टूल्स को। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इन यूके, इसको मैंने कर दिया सर्च, ये देखें यूके में भी इसके रिलेटेड क्या हो रहा है, काम हो रहा है, ऊपर ऐड हमें रन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर हमारे सामने जो रिजल्ट निकल कर आया है वो सारे का सारा क्या है जी, डिफरेंट है, सारे का सारा डिफरेंट है। यहाँ पर देखिएगा .co.uk मोस्टली जो साइट्स हमें देखने को मिल रही है, लेकिन हम इसके लिए भी प्रॉपर सेटिंग करेंगे ताकि हमें एक्यूरेट जो रिजल्ट है वो यूके का ही देखने को मिले। अब उस वाले टैब में तो मैंने यूएस की है, यहाँ पर मैं यूके की कर देता हूँ, यूनाइटेड किंगडम। यहाँ से मैं सेटिंग को सेव, अब ये हो गया। अब ये देखें एक दो साइड जो यहाँ पे चेंज हो गई। अब मैं दोबारा एडवांस सर्च में जाऊंगा, उसके बाद यहाँ पे आऊंगा मैं एनी रीजन पे, एनी रीजन पे आने के बाद मैं लास्ट में चलता हूँ, फिर आ रहा है यूनाइटेड किंगडम, इसके बाद मैं एडवांस सर्च पे क्लिक कर दूँ। अब हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो सारे का सारा यूके का ही है, ठीक है, वो सारे का सारा क्या यूके का। और देखें यहाँ पे हर एक वेबसाइट के अंदर हमें गेस्ट पोस्टिंग की जो सर्विसेज हैं वो दिखाती हुई कंपनीज हमें मिल रही हैं। ये देखें टॉप पे पहले नंबर पे आ रहा है। अब यहाँ पर देखें हमने जो कीवर्ड सर्च किया उसी के रिलेटेड ही हमें जो रिजल्ट है वो देखने को मिल रहा है। देखें आउटरीच के कीवर्ड्स वगैरह जो हमने ऊपर डाले हैं, तो जो चीज़ आप गूगल से पूछेंगे, जो आप गूगल से बोलेंगे, गूगल आपको वो ही निकाल के देगा। ये लें जी, ठीक है, इसके पैकेजेस वगैरह ये सारा कुछ आपको यहाँ पे इसका देखने को मिल जाएगा। इसी तरह ये वाली एक वेबसाइट हमने ओपन की है, के अंदर इसके काफ़ी सारे पैकेजेस होंगे, ठीक है, हम उसको भी देख देख लें। यहाँ पर आके इनके जो पैकेजेस हैं वो भी आप देख सकते हैं। अब इसी तरह नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पर आया था कंटेंट मार्केटिंग सर्विस, आप इसको भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग वाले कीवर्ड को आप सर्च करके इसके रिलेटेड भी आप अदर कंट्री से क्लाइंट्स को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर ये सवाल होगा कि हम जो कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी लेंगे, किन किन कंट्रीज में हम इनको टारगेट करवाएंगे। तो सिंपल है, आप इसको सर्च करें टॉप, ये आ गया टॉप रिचेस्ट कंट्रीज, ये, या आप ऐसा करें टॉप 50 रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अब जैसे इसको सर्च करेंगे तो जब आप ये वाला सर्च करेंगे ना टॉप 50, तो पहले नंबर पे ही आपको एक आर्टिकल देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पे है, ठीक है, worlddata.info के नाम से वेबसाइट है, ठीक है, इसका पहले वाला आर्टिकल होगा, आप इसको ओपन करें, इसके अंदर टॉप 50 जो रिचेस्ट कंट्रीज हैं उनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो आप जो भी कीवर्ड सर्च करें उसके साथ कंट्री का नेम लाजमी लगाएं, या कंट्री डोमेन जो है वो आप लगा सकते हैं, ठीक है, कंट्री डोमेन आप लगा कर उसको भी सर्च कर सकते हैं, पूरा नेम आप लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं। देखें टॉप 50 कंट्रीज हमारे सामने आ रहे हैं, तो यहाँ से वन बाय वन को फॉलो करें। अब यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि सर्च करने के लिए आपके लिए मेरे ख्याल से एक ही कीवर्ड काफी होगा। आपने एक कीवर्ड लिया,
एक कीवर्ड लेके आप उस पर सर्च करना स्टार्ट करते हैं। एक कंट्री पहले कंप्लीट होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी। हाँ, इसमें कोशिश ये भी करें थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत आप टूल का यूज करके 1 मंथ या 2 मंथ, ज्यादा से ज्यादा 2 मंथ पीछे जाके ज्यादा से ज्यादा लोगों को टारगेट करने की कोशिश करें, ताकि वो भी एजेंसीज निकल कर आपके सामने आए जो कि आम लोगों के सामने नहीं आ रही। तो आप कंट्रीज को फॉलो करेंगे एक तरतीब के साथ। और आपको यहाँ पे एक और चीज बताता चलूँ कि इनमें से कुछ ऐसी कंट्रीज भी आएंगी जिनके अंदर गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज नहीं दी जाती है, उनके रिलेटेड आपको हो सकता है गूगल पर जो रिजल्ट है वो देखने को ना मिले। तो आपने इस चीज की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। कीवर्ड आपके सामने बहुत सारे हैं, कीवर्ड जब आप सर्च करेंगे तो गूगल आपको नीचे जो है काफी कुछ रेकमेंड कर देगा। ठीक है, गूगल आपको नीचे काफी कुछ रेकमेंड कर देगा, तो आप उसको भी उनमें से कोई एक आधा कीवर्ड लेके उस पर भी अपना काम जो स्टार्ट कर सकते हैं। एक कीवर्ड जब आप सर्च करोगे गूगल आपको नीचे रेकमेंड करेगा, वहां से एक और कीवर्ड लें, उस पर फिर आगे काम जो है वो स्टार्ट करना। और इसमें इसमें आपको एक और चीज बता दूं, काफी सारे लोग हैं तो वो अपना जितने भी यहाँ पे आ रहे हैं गेस्ट पोस्ट पैकेजेस आ रहा है, ठीक है, बाय गेस्ट पोस्ट सिंपल कीवर्ड आ रहा है, बैकलिंक सर्विसेज आ रहा है, या बाय बैकलिंक्स, सॉरी इसको आप छोड़ दें, इस तरह ये आ रहा है गेस्ट पोस्ट आउटरीच सर्विसेज आ रहा है। और उसके साथ ही आगे आ रहा है कंटेंट मार्केटिंग वाला कीवर्ड आ रहा है, आगे आ रहा है गेट पेड पोस्ट सर्विसेज, गेस्ट पोस्ट सर्विसेज आ रहा है। इसी तरह कीवर्ड आ रहा है ब्लॉगर आउटरीच सर्विसेज। अगर शुरू में जाते हैं तो हमारे पास आता है बायसल गेस्ट पोस्ट सर्विसेज। तो ये वाले जो कीवर्ड हैं आप इनको लेके आप आपस में डिवाइड कर लें। क्या तकरीबन ऑलमोस्ट कोई मेरे ख्याल से कीवर्ड बन रहे हैं, यानी कि जितने भी आप ग्रुप में लोग हैं सब में ये डिवाइड हो जाएगा। तो आप एक एक कीवर्ड सेलेक्ट कर लें ग्रुप के अंदर के, मैं इस पे काम करूंगा और मैं इस पे काम करूंगा। और उसके बाद गूगल आपको जितने नीचे जो भी कीवर्ड आपको रेकमेंड करता है, शो करवाता है, आप फिर अपना कीवर्ड लेके उसी के मुताबिक नीचे जो आपको शो होता है आप उस पर फिर मजीद काम जो है वो कर सकते हैं, उसको कंटिन्यू आप कर सकते हैं। तो अब इस लेक्चर के रिलेटेड जिस किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो मुझसे कर सकते हैं। सर ये जो आपने कंट्री का बताया है, जैसे कंट्री लगानी है बाय हाई क्वालिटी बैकलिंक इन यूएसए या इन यूके या जो भी कंट्री है, ये जो आपने इन कीवर्ड एंड में बताए हैं उनके लिए है या सबके लिए है कि हम उनको कंट्री वाइज सर्च करना है? ये कीवर्ड मैंने बताए हैं, आप उनको कंट्री वाइज पहले अपना म्यूट ऑफ कर लें। किसका? कमल नदीम, अपना माइक ऑफ करें। जी मैं बोल रहा था जितने भी कीवर्ड्स मैंने बताए हैं ना, या गूगल आपको नीचे जितने भी रेकमेंड करेगा, आपने उनको लेके कंट्री वाइज सर्च करना है। मेरे ख्याल से एक ही कीवर्ड जो आपको मैं फर्स्ट करे रेकमेंड कर देता हूँ ना, आप में से चलें शुजा आप ही ले लें। ये कीवर्ड है बाय गेस्ट पोस्ट, या ये वाला ले लें गेस्ट पोस्ट पैकेजेस। जब आप इसको सर्च करते हैं तो आपने फिर इसको डिफरेंट कंट्रीज में सर्च करना है। ठीक है, 50 कंट्रीज होंगी। तो एक कीवर्ड पे फर्ज करें अगर आप 50 कंट्रीज पर काम कर लेते हैं, 50 कंट्रीज में एक कीवर्ड को आप जब सर्च कर लेंगे तो फिर गूगल आपको नीचे काफी सारे कीवर्ड रेकमेंड करेगा। आप उनमें से फिर मजीद एक कीवर्ड ले लीजिएगा और उस पर फिर मजीद आप आगे काम को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए एक ही कीवर्ड काफी होगा, बहुत टाइम आपको लग जाना है कीवर्ड का डेटा निकालते निकालते। जी और कुछ? ठीक है सर, थैंक यू। जी किसी और का कोई क्वेश्चन हो? जी जो आपने पहले निकाली हैं 300 साइट्स, वो अभी अपने पास रखिए। ठीक है, लास्ट में इंशाल्लाह हमारा लेक्चर होगा ईमेल का, ईमेल मार्केटिंग हम करेंगे। फिर आपको बताऊंगा कि हमने उन पर ईमेल जो है वो किस तरह से सेंड करने हैं, सही वाला मेथड कौन सा होगा। तो उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करें। जी किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो करें। सर जी कोई आज असाइनमेंट है इस लेक्चर की? असाइनमेंट है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी है। 100 ईमेल आप लोगों ने पिक करने हैं एजेंसीज के, और बस आपने वीडियो बना के मुझे भेज देनी है। क्योंकि आप मुझे ईमेल काइंडली ना कीजिएगा, ना मुझे वो फाइल चाहिए आपकी, ना क्लाइंट आपने मुझे उठा के सेंड करने हैं। बस आपने वीडियो बना के भेज देनी है। जो स्टूडेंट है वो मिस्टेक कर देते हैं, डॉक्यूमेंट की सूरत में क्लाइंट सेंड कर देते हैं या वो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भेज देते हैं। तो ऐसा नहीं करना, आपकी मेहनत है, आपके क्लाइंट्स हैं, आप अपने पास ही रखा करें, मुझे इस चीज़ की नीड नहीं है। बस मैंने देखना होता है कि आपने काम कर लिया कि नहीं कर लिया और किस तरह से किया। ठीक है, 100 क्लाइंट्स बस। अच्छा सर, ये कौन सी एजेंसी के निकालने हमने ईमेल? आपने लेक्चर अभी ज्वाइन किया? नहीं सर, ये आपने बताया तो है जैसे कि ये जो कंपनीज होती हैं इनके ईमेल्स निकालनी है, इन पे अपनी साइट्स वगैरह जाके पब्लिश नहीं मतलब नहीं ऐड नहीं, करनी है। अभी अभी सिर्फ इनके ईमेल निकालने हैं। ये सर्विसेज दे रही है ना गेस्ट पोस्टिंग, कंपनीज होती हैं। ओके।
तो जी फिर हम इनके साथ कोलैब करेंगे कि आप हमारे से भी ले सकते हैं सर्विसेज। हाँ जी, कोलैब ही करना है। ये होता ये है कि हमें को बहुत ज़्यादा इसमें मार्जिन नहीं मिलता, लेकिन ये है कि पर ऑर्डर में हमें 20 30 40 डॉलर जो है वो बच जाते हैं। अब मेरे पास जो एजेंसीज हैं, एक $80 में देती है और मैं पीछे से जो काम करवा के देता हूँ वो $30 में देता हूँ। एक को मैं काम करवा के देता हूँ तकरीबन $20 में, और मेरे तकरीबन $55 उसने मुझे भेज देना होता है। और उसी क्लाइंट के साथ मेरी जो दूसरी डील है वो है $65 के अंदर। तो इस तरह से मैंने निकाले हुए हैं। और एक और तीसरी एजेंसी है, उसका कुछ अता पता नहीं है, वो हर बार उसने अलग ही डील करनी होती है हर एक वेबसाइट। इस तरह से हम काम करते हैं। तो हमें उनकी मतलब कि जो अपनी साइट्स होती हैं बस उनको शीट बना के भेजनी होती है हमारे पास है। नहीं 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 नहीं, वो जस्ट हम पहले ईमेल्स वगैरह सेंड करेंगे, वो आपको पूरा पूरा तरीका बताऊंगा कि हमने उनको किस तरह से टारगेट करना है। ओके सर, ओके सर। जी। अच्छा, थैंक यू। एक और प्रॉब्लम है काफ़ी सारे स्टूडेंट की, उनको ईमेल नहीं मिलता। ईमेल नहीं मिलता तो ईमेल हम उसका कैसे निकालेंगे, मैं आपको बताता हूँ। जी सर, मैं भी यही सोच रहा था, क्वेश्चन भी करने वाला था आपसे कि ईमेल्स इनका कहाँ से मिलेगा क्लाइंट्स का। वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। जी सर, थैंक यू। सॉरी, मैंने स्क्रीन नहीं शेयर की। अच्छा, यहाँ पे आपको बता दूं कि आपने जब भी कोई भी वेबसाइट ओपन करनी है, ठीक है, जब भी हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, ईमेल हंटर का भी यूज़ करते हैं, तो अक्सर हमें इनका ईमेल जो है वो देखने को नहीं मिलता। अक्सर ऐसे होता है स्टूडेंट के साथ। तो पहला जो स्टेप है वो आप ये किया करें, इसकी जो डोमेन होती है, जो डोमेन है आप उसको कॉपी करें। कॉपी करके HTTPS और आगे जो होता है ये HTTPS को और www का आपने रिमूव कर देना है। सिंपल आपने डोमेन कॉपी करनी है और आपने चले जाना है गूगल पे। आपने इसको ला के पेस्ट करना है, उसके बाद आपने लिखना है कॉन्टैक्ट, और आप साथ में लिखेंगे ईमेल। सिंपल भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। एक मिनट, आप इसको आई थिंक सिंपल में सर्च करके देखता हूँ। ये लें, सिंपल मैंने इसको सर्च किया, वो फार्मूला दूसरे में आता है। तो खैर, आपने इसको thenewsgod.com या कोई भी वेबसाइट हो गया, आपने इसको इस तरह से लिखना है, इसको डोमेन को आगे कॉन्टैक्ट ईमेल आप लिखेंगे स्पेस ऐड करके, और उसके साथ ही अगर तो इसका ईमेल हुआ तो ये आपको नीचे ही शो करवा देगा, जैसा कि इसका आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है। इसी तरह अगर फर्ज करें आपने गूगल पर ये वाला मेथड अप्लाई किया, आपको इनका जो ईमेल है वो नहीं मिला, यहाँ पे शो नहीं हुआ, तो फिर आपने काम ये करना है कि आपने इसी वाली वेबसाइट पे रहना और आपने यहाँ पे रह के कंट्रोल U प्रेस करना है। CTRL वाला जो बटन होता है ना कॉर्नर पे, बहुत सारे स्टूडेंट का होगा, आपने वो वाला प्रेस करना है। वो वाला प्रेस करके आपने, ये आगे आपको कोडिंग आ जाएगी। फिर आपने सिंपल इस सारी वाली कोडिंग को करना है सिलेक्ट ऑल। यानी आपने इसको करना है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल करके आप कॉपी करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने चले जाना इधर वाले ईमेल हंटर पे। आपने इसको ला के यहाँ पे पेस्ट कर देना। ठीक है, अगर तो इसका ईमेल वगैरह हुआ, ठीक है, अगर इन्होंने कोडिंग वगैरह में रखा हुआ, कुछ ऐसी साइट्स होती हैं उनका ईमेल कोडिंग में होता है, कुछ ऐसी होती है उनका कोडिंग में भी हमें नहीं मिलता। वह वैसे सिंपल हम गूगल पे सर्च करते हैं तो इस वाले मेथड से हमें मिल जाता है। और यहाँ पे हम सिंपल कोडिंग को ला के इधर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करेंगे जैसे ही इस वाले टूल में, तो ये आपको निकाल के सब कुछ रख देगा। ठीक है, इस तरह से। अब मैं दूसरे वाले टैब में जाता हूँ, यहाँ से मैं एक दो और मजीद साइट को ओपन करता हूँ। यहाँ से इसको मैं करता हूँ कंट्रोल U। ये सारी के सारी इसकी कोडिंग है, आगे इसको मैं सिलेक्ट ऑल करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करके मैं इधर आता हूँ सॉलिड टूल। ये पहले वाला मैं सारा रिमूव कर दूंगा और न्यू वाला मैं यहाँ पे ला के पेस्ट कर दूँ। अगर इसका ईमेल हुआ, मैं बार बार बोल रहा हूँ इसका, अगर इसका ईमेल हुआ कोडिंग के अंदर, फिर ये हमारे सामने निकाल के रख देगा। अगर कोडिंग के अंदर ईमेल ना हुआ तो फिर ये नहीं निकालेगा। इसी तरह मैं कोई और एक आधी वेबसाइट जो है वो चेक कर लेता हूँ। चलें, एक और मैं वेबसाइट चेक करता हूँ।
इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। ये नहीं है इसका, ठीक है, कोडिंग के अंदर नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि इसको पहले वो वाला मेथड अप्लाई करें जो कि मैंने आपको बताया गूगल वाला, उस वाले से तकरीबन कोई 90% हमें ईमेल जो है हर एक वेबसाइट की मिल जाती है। लेकिन उससे पहले कोशिश क्या करें, अबाउट अस का पेज होता है, कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म होता है, एडवर्टाइज विद अस का फॉर्म होता है, और राइट फॉर अस का फॉर्म होता है। आप वहाँ पे जाएं, अलग अलग पेज पे जाके विजिट करें और चेक करें। तो अगर आपको मिल जाता है, ठीक है, तो फिर कोई मसला नहीं, आप उसको उठा के लिस्ट में सेव कर लें। अगर नहीं मिलता तो फिर आप गूगल पे जाकर इसको ट्राई करें, जैसा कि ये आ रहा है। इसका HTTPS रिमूव करता हूँ यहाँ से, आगे मैं इसको लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट ईमेल। वैसे इसका अगर कॉन्टैक्ट का फॉर्म है, अबाउट का फॉर्म जाके चेक करेंगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा इसका। ये लें जी, इसका हमें गूगल पे शो नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप इसका अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस जाके चेक करेंगे तो हो सकता है हमें वहाँ पे देखने को मिल जाए। और कुछ ऐसी साइट्स होती हैं, उन्होंने काफ़ी अपनी जो प्राइवेसी है वो हाई लगाई होती है, हाई प्राइवेसी होती है, तो उसकी वजह से भी हमें ईमेल जो है वो नहीं मिलते। और इसका एक और तरीकाकार होता है कि हम फेसबुक पे जाएं, फेसबुक पे जाके या उनका इंस्टाग्राम वहाँ पे चेक करें, वहाँ पे भी अक्सर हमें उनके प्रोफाइल के नीचे मिल जाता है। और उसके अलावा इंस्टाग्राम, वहाँ पे भी किसी ने डिटेल के अंदर रखा होता है। और लिंक्डइन पर हम किस तरह से निकालेंगे, कैसे हम उनको फॉलो करेंगे, वो फिर आगे चल के सीखेंगे। तो मेरा ख्याल है कि आपका जो काम है इन 2-4 मेथड से हो जाएगा। आप अप्लाई करके लाजमी देखिएगा, जिस साइट का होगा ईमेल तो वो इंशाल्लाह उसी वेबसाइट के अंदर ही मिल जाएगा। तो लेकिन ये है कि हमारे ढूंढने पर भी डिपेंड करता है कि हम उनको किस तरह से फाइंड करते हैं। हम अबाउट अस में जाते हैं, कॉन्टैक्ट अस में जाते हैं कि नहीं जाते। तो ये देखें, एडवर्टाइज आ रहा है, कॉन्टैक्ट अस आ रहा है, अबाउट आ रहा है, तो ये जो पेजेस आते हैं आप इनके अंदर भी जाया करें, जाके फाइंड किया करें, तो आपको जो इनका ईमेल है वो मिल जाता है। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन हो? अच्छा, ये टूल का आपको नाम बता दूं, इस टूल का नाम है जी एक्सट्रैक्ट ईमेल एड्रेस। इसका नाम है एक्सट्रैक्ट ईमेल एड्रेस .com के नाम से डोमेन। आप इसको सर्च करके इसका यूज जो आप कर सकते हैं। जी, और कुछ? बाकी इंशाल्लाह आपकी जो क्लासेस हैं वो चल रही हैं। इंशाल्लाह कोशिश होगी लिंक्डइन के आपके कोई 4 से 5 लेक्चर हैं, और इसके बाद गूगल के भी आपके आई थिंक इतने ही मेथड होंगे अगर हुए तो। ठीक है, 4 3 4 4 या 5 होंगे इंशाल्लाह गूगल। अच्छा सर, हमने कितने पेजेस तक इन एजेंसीज के ईमेल निकालने हैं? 100 निकालने ईमेल, जितने मर्जी पेजेस तक आप चले जाएं। बाकी आप जितने मर्जी निकालें, लेकिन जितनी मैंने आपको असाइनमेंट दिया ना 100, वो आपने मुझे कंप्लीट करके दिखानी है। बाकी आप वैसे इसको कंटिन्यू, जितना आप जितने ज़्यादा निकाल सकें उतना ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके। ठीक है, इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी उसी के अंदर, उसी फोल्डर के अंदर जो मैंने एक्सेस दी है, तो आप उसको फिर टाइम निकाल के देख लीजिए। ठीक है जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। असाइनमेंट कोशिश कीजिएगा जल्दी कंप्लीट करें, ताकि हम कोर्स को फिर जल्दी जल्दी से कवर करें। ओके सर, थैंक यू। ओके, चलो।